गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैंने कल क्लास 10 का फर्स्ट पार्ट वीडियो अपलोड किया था। आज मैं सेकंड पार्ट का वीडियो अपलोड करूंगा जो उसके अगले पॉइंट आता है। मैंने कल 10 या 11 पॉइंट पढ़ाया था, उसके आगे का पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूँ। रिडक्शन यानी अपक्षयन। अपक्षयन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, आप लोग देखिएगा। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज का मैंने इसलिए दोनों यूज किया है कि आप जिस भी बोर्ड से हो आप उसको देख सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। आपका जाता है ए केमिकल रिएक्शन इन विच आ सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन और गेन्स। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन खोता है या इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। इसके कहने का मतलब है जो रासायनिक अभिक्रिया हम करते हैं या पदार्थ ऑक्सीजन खोता है या इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है उसे हम रिडक्शन कहते हैं यानी अपक्षयन कहते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा अगला पॉइंट आ जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। एक रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल आप समझिए A प्लस बी, एरो AB, मतलब दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं उसे हम उत्पाद कहते हैं। जैसे कोई रासायनिक दो अभिक्रिया है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जैसे यहाँ बताया गया है दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है डीकंपोजिशन रिएक्शन, अपघटन अभिक्रिया। ए रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। वह अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थ बनाता है उसे डीकंपोजिशन रिएक्शन यानी अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक अभिक्रिया हो और वो टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थ बनाता है उसे हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे AB मान लीजिए एक यौगिक है, अब जब ये टूट कर बना है तो एक ये पदार्थ बन गया है A प्लस B। अब आपका आ जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया। ए रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट रिप्लेसेस एन अदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व किसी यौगिक में दूसरे तत्व की जगह लेता है उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल मैंने बताया है A प्लस BC, एरो AC प्लस B। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, इसका जो एलिमेंट्स था एक जगह से दूसरे जगह बदल गया है, तो फिर यहाँ पे जब चेंज हो गया तो AC प्लस B हो गया क्योंकि एक जगह की दूसरी जगह बदल दिया जाता है। तो आप किया जिसमें एक तत्व किसी यौगिक के दूसरे तत्व की जगह लेता है, यहाँ पे दूसरे जगह की तत्व ले लिया है तो वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब आपका आ जाता है अगला पॉइंट स्केलेटल इक्वेशन, असंतुलित समीकरण एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। असंतुलित रासायनिक समीकरण, जो असंतुलित होते मतलब संतुलित नहीं होते हैं उसे हम कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन यानी असंतुलित समीकरण। और 17 पॉइंट हमारा अगला पॉइंट जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसके आगे मैं बताने जा रहा हूं, आप लोग इसको वीडियो को नोट कर लीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा कि और लोग भी वीडियो को देखें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। आप इस वीडियो को नोट कर लीजिए, आगे मैं बताने जा रहा हूं। अब मैंने भी बताया था वीडियो में लिखा हुआ था, आप नेक्स्ट इसका जो डेफिनेशन है फर्स्ट पार्ट में बना हुआ है और आप लोग जाकर इसको पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा। रिएक्शन मैंने नहीं बताया था इसलिए मैंने रिएक्शन लिख दिया है। आपका अगर है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। एग्जांपल है CaO प्लस H2O, मतलब कहने का मतलब है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल जिसको बोलते हैं H2O, ये बनाता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है। अब आपका आ जाता है डीकंपोजिशन रिएक्शन, अपघटन अभिक्रिया। एग्जांपल है CaCO3, एरो CO प्लस CO2, ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को हटा देता है।
जैसे Zn प्लस COSO4 एरो ZnSO4, ये Cu कॉपर को हटा करके Zn इसके साथ अभिक्रिया करता है और प्लस Cu बाहर हो जाता है। जैसे जिंक ने कॉपर को उसके सल्फेट से हटाकर उसकी जगह ली, ऐसी अभिक्रियाएं एक अधिक अभिक्रियाशील धातु होती हैं, कम क्रियाशील वाली धातु को उसके यौगिक के विस्थापित कर देती हैं। अब आपका आ जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, मतलब दो अभिक्रिया विस्थापित करती हैं लेकिन उसका जो रिएक्शन होता है संतुलित होता है। इसकी जो डेफिनेशन है, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स, दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, मतलब दो आयंस दिए रहेंगे जो उनका आदान प्रदान होता है लेकिन जो उसके रिएक्शन होते हैं यानी जो अभिक्रिया रासायनिक होती है वो सेम होती है, मतलब संतुलित रहती है। जैसे एग्जांपल दिया NaSO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस 2NaCl, यानी सोडियम सल्फाइड और बैरियम क्लोराइड, ये BaSO4 बनाता है बैरियम सल्फाइड और ये 2NaCl यानी सोडियम यानी साल्ट बनाता है, इसको हम बोलते हैं नमक। क्यों, देखिए इसके देखो NaSO4 Na यहाँ या Ba यहाँ पे 2Na है, 2NaCl, अब आपका NaSO4 प्लस Cl2 BaCl2 BaSO4 प्लस TNaCl, ये आपका जो रिएक्शन है ये संतुलित रिएक्शन होते हैं। अब आपका अगला पॉइंट आ जाता है रेडॉक्स रिएक्शन, अपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑक्यूर टुगेदर, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ होते हैं उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब आपका अगला पॉइंट आ जाता है रेसिडिटी यानी विपरीत गंध, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स केजिंग बैड स्मेल एंड टेस्ट, तेल और वसा का ऑक्सीकरण होकर खराब गंध और स्वाद होना रेसिडिटी कहलाता है, यानी इसे कहते हैं विपरीत गंध, क्योंकि जो तेल और वसा होते हैं उसका ऑक्सीकरण होता है, जब वो खराब गंध करते हैं तो उसका स्वाद बहुत ही खराब होता है, उसको हम बोलते हैं रेसिडिटी यानी विपरीत गंध। और मैं अगला पॉइंट आपको इंडिकेटर ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के संकेत मैं कल वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मनकापुर क्लासेस, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। हैव अ नाइस डे।